अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शाकिर हजूर है और आप देख रहे हैं समेजा न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में कल इजाफा हो गया 30 रुपये। एक हफ्ते के अंदर इन लोगों ने 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। 7 रुपये और मेरे ख्याल में 47 पैसे ये बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। तो ये आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? ये तो मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इमरान खान को हटाया गया इसी मईशत के साथ, जिसका आप ये रोना रो रहे हैं कि मईशत ठीक नहीं है, मईशत सही नहीं है। इसी मईशत के साथ इमरान खान तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 2 माह पहले जो पाकिस्तान खुशहाली की मनाजिल तय कर रहा था, आज वो दिवालिया होने के दर पे है। ये होता है पक्की फसलों में सूअर छोड़ने का अंजाम। नाजरीन, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आता है। और आज कहाँ हैं वो मौलाना फजलुर रहमान, जो हर दूसरे दिन एक लश्कर लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते थे कि हम महंगाई ख़त्म करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हम इसे ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आज आओ ना, आओ, इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल 210 रुपये का लीटर हो गया है, 610 रुपये पे घी बिक रहा है। तो आओ, अब आओ, आके मार्च करो इनके ख़िलाफ़। आप क्यों नहीं करते? कहाँ छुप के बैठे हुए हो आप? आओ ना। अब कुछ अर्सा पहले ये मरियम और हमजा शहबाज ने एक मार्च किया जिसका नाम महंगाई मुकाओ मार्च रखा। तो अब तो तुम्हारी हुकूमत है ना, अब क्यों इतनी महंगाई हो रही है? कंट्रोल करो महंगाई पे। पेट्रोल बढ़ा रहे हो तुम लोग, आटा 600 आटा जो है 1400 रुपये का हो गया है, डॉलर 200 क्रॉस कर चुका है। यानी ये वो चीज़ें थी जो जब ये अपोजिशन में थे तो कहते थे कि जब हम आएंगे इन्हीं चीज़ों को सस्ता करेंगे, इन्हीं चीज़ों पे रिलीफ देंगे। पेट्रोल हो गया, घी, आटा, बिजली और इस तरह की और चीज़ें, हम इन्हीं को आते साथ ही इनको सस्ता करेंगे। जैसे पेट्रोल हम 70 रुपये का कर देंगे, डॉलर 100 पे ले आएंगे, आटा 700 का कर देंगे और घी जो है वो 350 तक ले आएंगे। तो ऐसा तो नहीं होता दिखाई दे रहा। ये तो कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ये सरासर पाकिस्तान के साथ जुल्म था। उसी की वजह से हम हुकूमत को बुरा भला नहीं कह रहे, जिन्होंने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया वही इसके कसूरवार हैं। हम इनको बुरा भला क्यों कहें? ये तो खुद चोर हैं, डकैत हैं। डाका डाला हुआ इन्होंने पाकिस्तान पर, पैसा लूट लूट के बाहर ले गए, पाकिस्तान में वापस नहीं आ रहे। जो भाग गए 50 रुपये के स्टाम्प पे यहाँ से मुल्क में भागा हुआ भगोड़ा, वो वापस ही नहीं आ रहा। तो ये तो वैसे ही चोर हैं, इनको हम बुरा भला क्यों कहें? इनको तो लोग बुरा भला कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इनके खिलाफ़ बोल रहा है। तो हम अपनी ज़ुबान क्यों गंदी करें? आप ज़रा ये इम्पोर्टेड हुकूमत के जो ये 50 से 55 दिन हो गए हैं, उनकी ज़रा कारकर्दगी सुने। डॉलर 174 से 202 तक ले गए, घी 430 से 610 तक ले गए, पेट्रोल 150 से 210 तक ले गए, चीनी 85 से 120 तक ले गए, आटा 700 से 1400 रुपये तक ले गए, बिजली 7.91 रुपये फ़ी यूनिट में इजाफा कर दिया गया है। ये तो इनकी हालत है। ये कैसे मुल्क चलाएंगे? खुदारा इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ। एक और बड़ी खबर है कि इमरान खान की तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये हो क्या रहा है? यानी एक मुजरमा जो अदालत से मंजूर शुदा मुजरमा है, उसको स्टेट लेवल पर सिक्योरिटी दी गई है। और एक वो जो जिसने आज़ादी मार्च इसलिए ख़त्म कर दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस यानी फ़ौज और आवाम आमने सामने ना आ जाएं, इसलिए उसने आज़ादी मार्च ख़त्म कर दिया, उससे तमाम सिक्योरिटी ले ली गई।
तो ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हो आप? ये तो मुल्क में फसाद फैलाना चाह रहे हो। तो ऐसा नहीं करो, इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है और जल्द से जल्द इलेक्शन की कॉल दी जाए। आखिर में मैं एक शेर के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।